तो हम IUPAC नाम पढ़ रहे थे। तो हमने एल्केन का पढ़ लिया, इन का पढ़ लिया और एल्काइन का IUPAC नाम पढ़ रहे थे। उसमें तो जैसे उसकी विशेषताएं थी वो पढ़ी थी, 4 या 5 विशेषताएं थी। उसके बाद में IUPAC नाम के जो नेम थे उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो पहला नियम तो ये था कि सबसे पहले क्या करते हैं, लंबी कार्बन श्रृंखला का हम चुनाव करते हैं। और उसके बाद में क्या करते हैं कि लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव के बाद में अंकन करते हैं। क्या करते हैं, अंकन करते हैं। अंकन उस दिशा से करते हैं जिसमें आपके कि ट्रिपल बंद को कम से कम अंक मिलने चाहिए। और लास्ट में था कि कहने का मतलब कि अगर श्रृंखला के अंदर एक से अधिक मान जी ट्रिपल बंद आते हैं, अगर 2 है तो डाई का उपयोग करेंगे, अगर 3 है तो ट्राई का उपयोग करेंगे, और 4 है तो टेट्रा का, 5 है तो पेंटा का। इस प्रकार हम यूज करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे एल्काइन का IUPAC नेम पढ़ रहे थे। ठीक है, IUPAC नेम में विशेषताएं हो गई थी। अब देखो उदाहरण की बात कर रहे थे कि हम जितने उदाहरण पढ़ेंगे उतना ही आपका IUPAC नाम स्ट्रॉन्ग होगा, या आप तुरंत IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण देखिए आप, ये कार्बन है। जैसे कल एक विद्यार्थी ने आंसर दिया था कि उसने पूछा था कि अगर किसी कार्बनिक श्रृंखला में कहने का मतलब ये था कि कार्बन 1 है, सॉरी कार्बन 4 था, और उसके बाद में कि ट्रिपल बंद है, उसमें ट्रिपल बंद भी है, तो कितने हाइड्रोजन होंगे। तो एक नौजवान ने उत्तर दिया है 6, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन होगा और यहाँ पर कार्बन मान लेते हैं, यहाँ पे कार्बन आपका, यहाँ पे कार्बन आपका, यहाँ पे कार्बन। अब ये तो आपका एन है, तो इसी आई लाने के लिए कहीं ना कहीं आपको ट्रिपल बंद चिपकाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप ट्रिपल बंद चिपका दीजिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए आप कि यहाँ पर आपका प्रतिस्थापन मैंने क्या चिपका दिया, Br चिपका दिया, और यहाँ पर आपका H3 रहेगा, और यहाँ पे 3, 2 यहाँ पे 5, यहाँ पे H, और यहाँ पे आएगा आपका H3। इसका IUPAC नाम लिखो खुद से, कमेंट बॉक्स में लिखना, कर लिखा जिस प्रकार और लिखना। ठीक है, IUPAC नाम लिखो, इसका क्या होगा IUPAC नाम बताओ रे। तो सबसे पहले वही बात है कि श्रृंखला का चुनाव करते हैं, तो श्रृंखला कौन सी रहेगी आपकी, इसमें श्रृंखला आपकी सबको दिख रही है, श्रृंखला आपकी बनेगी, कोई इसमें 2 स्पेशल श्रृंखला नहीं बन रही है, एक ही आपकी श्रृंखला बन रही है। उसके बाद देखिए कि अंकन की बात करते हैं। तो अंकन में कुछ विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं कि यहाँ पे जो ब्रोमो आ रहा है, यहाँ पे जो ब्रोमो है, इसी ब्रोमो को आयन और आपका जो इन होता है, यहाँ पर प्रतिस्थापन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, कब अंकन में। तो देखो यहाँ पर इसको कोई मतलब नहीं, पहले हम देखते हैं कि इसको जो आपका ट्रिपल बंद है, इस ट्रिपल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए। देख लो, इधर से अंकन करेंगे तो कितने बनेंगे, इधर से करेंगे कितने बनेंगे बताओ। तो इधर से अंकन देखो, उसमें 1 2 3 4 5 होगा, इसको 2 मिलेंगे। ठीक है, अब इधर से अंकन करेंगे 1 2 3 मिल रहा है, तो ये बात तो इधर की बात नहीं, इधर से इसका अंकन होगा। परंतु कुछ विद्यार्थी गलती कर बैठेंगे कि सर हम इधर से अंकन करेंगे कि ब्रोमो को पहले होना चाहिए। यहाँ पर इस प्रतिस्थापन को अंकन में प्राथमिकता नहीं दी जाती है, बल्कि आपकी डबल बंद और ट्रिपल बंद को पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो अंकन जैसे होगा आपका 1 2 3 4 5। अगर किसी विद्यार्थी को वीडियो की क्वालिटी में अगर आवाज़ में कोई समस्या आ रही है, तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है या वो दिखने में समस्या आ रही है। ठीक है, तो आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अंकन हो गया। अंकन के बाद में IUPAC नाम, तो जब नीचे नाम लिखेंगे, ध्यान रखना IUPAC नाम लिखेंगे तो उससे में सबसे पहले क्या आएगा, आपका प्रतिस्थापन का नाम लिखा जाएगा, प्रतिस्थापन का नाम लिखेंगे। IUPAC नेम क्या होगा, तो कितने पे ब्रोमो, तो यहाँ पे आएगा आपका 4 और हाइफन, और आपका ये ब्रोमो 4 हाइफन ब्रोमो। ठीक है, चलो ब्रोमो का काम कंप्लीट, प्रतिस्थापन 1 था, उसका काम कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में देखिए आगे कि अब क्या करना है, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं। यहाँ पर आएगा आपका
पेंट, ठीक है। उसके बाद देखो पेंट है, पेंट के बाद अब कुछ विद्यार्थी को ये गलती, क्योंकि ये दोनों शब्द है यहाँ पे ना कोई हाइफन आएगा ना कोई कोमा आएगा, केवल ये में कहता है कि अंक अंक के मध्य आता है, अंक अंक के मध्य कोमा आएगा और अंक और शब्द के मध्य क्या आएगा, हाइफन आएगा, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद यहाँ कितने पे नौजवानों, ये आएगा आपके 2 पे, तो यहाँ पर 2 और ये आएगा आपका, यहाँ पर क्या आएगा आपका आइन। ये नाम भी आपका सही होगा, इसमें किसी प्रकार की एक नाम हो सकता है आपकी फोर ब्रोनो, दोनों नाम सही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों नामों में यहाँ पर करना पड़ेगा आपको, और हाइफन यहाँ पे 2 और आपका यहाँ पे पेंटाइन, दोनों नाम सही है, किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। परंतु आप इस प्रकार करेंगे तो कुछ उपयुक्त रहेगा, क्योंकि समझने में कोई दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो समस्या इसमें और उदाहरण लीजिए आप, जितने उदाहरण करेंगे उतना ही आईपीसी नाम स्ट्रॉन्ग होगा आपका, ठीक है। आपको नेम भी याद हो जाएंगे, कार्बन कार्बन कार्बन, और ये कार्बन आपका यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पर कार्बन है, ठीक है। और इसमें देखिए आप यहाँ पर हो सकता है, तो यहाँ पर चुनाव कीजिए आप, यह रहेगा आपका 111, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में एक 111 चिपकाएं हम यहाँ पर येलो, ले भाई, ठीक है। अब क्या करना है, इसका श्रृंगार करना है, श्रृंगार करेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका H3 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर 2 आएगा, और यहाँ पर आएगा आपका H आएगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका H आएगा, और यहाँ पर भी आपका H है, और उसके बाद देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर इसकी 4, इसकी कंप्लीट हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे वाली कार्बन देखिए, यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे कितनी हो, इसकी 4 हो रही है, और यहाँ पर क्या आएगा आपका एक हाइड्रोजन आएगा। और कोई समस्या आ गई इसमें। अब इसका आईपीसी नाम लिखना है, तो सबसे पहले इस श्रृंखला का चुनाव करना है। तो देखो इसमें 2 संभावना यहाँ पे व्यक्त हो रही है कि एक तो आपकी बन रही है 1 2 3 4 5 6 वाली बन रही है, और 1 2 3 4 5 6 ये भी बन रही है, 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहली बात तो हमें उस श्रृंखला का चुनाव करना है जिसमें दोनों ट्रिपल वन आनी चाहिए। ये नहीं कि आप लंबी जैसे बात करें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 का मतलब तो ये श्रृंखला आनी चाहिए, ठीक है। परंतु देखिए कि इस श्रृंखला का अगर चुनाव करते हैं तो इसमें आपका ये प्रतिस्थापित, ये सूत्र आपको ट्रिपल बंद है, ये तो इसमें आ ही नहीं रहा है, ये तो प्रतिस्थापित नहीं आएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि उस श्रृंखला का चुनाव करेंगे जिसमें आपकी ट्रिपल बंद आनी चाहिए, अधिक से अधिक ट्रिपल बंद होने चाहिए। ये नहीं कि आप ट्रिपल बंद को किसी प्रतिस्थापन में छोड़ देते हैं तो वो आपका गलत रहेगा, वो केवल कार्बन कार्बन के मध्य। इसी प्रकार जैसे आपका जो CN होता है, जो डाइटर होता है, इसमें आपका ट्रिपल बंद होता है। तो ये नियम तो आपकी जब आपका उसमें पढ़ेंगे कि ज्यादातर सम होता है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। परंतु आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि ये नंबरिंग श्रृंखला आपकी ये रहेगी, इसमें 1 2 3 4 5 ये भी गलत है। अगर ये करूंगा तो इसमें ये आपका ट्रिपल बंद हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों ट्रिपल बंद को हमें श्रृंखला में लेना है, चाहे इससे श्रृंखला कितनी छोटी हो उसी को मतलब नहीं है, श्रृंखला चाहे से छोटी कितनी हो, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी ट्रिपल बंद उस श्रृंखला में आनी चाहिए, ठीक है। तो कौन श्रृंखला रहेगी आपकी, इस वाली श्रृंखला क्या करके हम चुनाव करेंगे, क्योंकि इस वाली श्रृंखला से दोनों आपके ट्रिपल बंद है वो श्रृंखला में क्या हो रहे हैं, प्रेजेंट उपस्थित हो रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये तो आपका प्रतिस्थापी है, तो प्रतिस्थापी तो कौन सा प्रतिस्थापी है, अगर आपको पता है तो बताइए कौन सा प्रतिस्थापी मानेंगे इसको मानेंगे देश के नौजवानों हम। ये रहेगा आपका, देखो आइसो नहीं है, आइसो नहीं है, ये आपका केवल प्रोपिल है, क्या आपका प्रोपिल रहेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, प्रोपिल आएगा। अगर मान लीजिए किसी को आईपीसी में बोलते इस प्रकार लिख लिया करो आप प्रतिस्थापी का नाम, बाद में आपको दिक्कतें नहीं आती। ये कार्य रफ यूज कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। जितना रफ का यूज करते हैं आप उतना ही अधिक सीखेंगे, कहने का मतलब ये। तो बोलो इसमें अंकन की देखिए इसमें,
इधर से अंकन करो, इसमें 1 2 और 3 4 5, इधर से करेंगे इसको 1 मिल रहा है, इधर से करते इसको 1 मिल रहा है, तो ये तो कोई विशेष बात नहीं, इधर से करो इधर से इधर से अंकन कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि प्रतिस्थापी को अब प्राथमिकता दी जाएगी कि जब दोनों तरफ से जो आपका ट्रिपल बंद है उसको अगर समान अंक मिल रहे हैं या 2 हैं और दोनों को अगर मान लीजिए उससे मिलते, इसको कम मिलता है इसको ज्यादा मिलता है, उस समय हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रतिस्थापी को कम से कम फिर अंक मिलना चाहिए। मतलब प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिल, देखो यहाँ पर 1 2 3 करते हैं तो इसको कितना अंक मिला, इसको 3 मिल रहा है, इधर से कीजिए आप 1 2 3 मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, आप इधर से भी अंकन कर सकते हैं। अगर इधर से अंकन करते हैं तो भी प्रतिस्थापी को 3 अंक मिल रहा है और इधर से अंकन करते हैं तो भी प्रतिस्थापी को 3 अंक मिल रहा है। तो जो भी आपकी इच्छा, आप जिस प्रकार लिखना चाहो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अंकन इधर से कर दिया 1 2 3 4 और ये 5, बोलो कोई दिक्कत इसमें, अंकन हो गया। अंकन की समस्या मिलने के बाद अब तो काम क्या बचा, आईयूपीसी नाम लिखने का। तो यहाँ पर जब आईयूपीसी नाम लिखते हैं आपका IUPAC नाम लिखे, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे पहले प्रतिस्थापी का हम नाम लिखते हैं, तो उसकी स्थिति कौन सी है, स्थिति कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा आपका 3 हाइफन और क्या आपका प्रोपिल, 3 हाइफन प्रोपिल, बोलो कोई दिक्कत, प्रतिस्थापी का काम कंप्लीट। उसके बाद देखिए आप अब बताना है कि 1 2 3 4 5 कार्बन है, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 को क्या लिखेंगे, 5 को लिखेंगे हम पेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये रहेगा आपका पेंट, बोलो कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद में कितने पे हैं, एक पे है कि 2 पे हैं, शुरुआत होगी वहां से उसको नंबरिंग माना जाएगा, अंतिम वाले को नंबरिंग नहीं मानते हैं, शुरुआत होगी क्योंकि 1 पे होगा। कभी कभार विद्यार्थी इसको 2 पर मान लेते हैं तो आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा पेंट, पेंट के बाद इसमें आएगा आपका हाइफन और कितने पे आपका 1, उसके बाद में और भी कहीं प्रश्न क्रम देखो यहाँ पर ही है, तो यहाँ पर आएगा आपका अब कोमा आएगा, क्यों आएगा कोमा, क्योंकि हमने नियम पढ़ा है कि अंक के मध्य क्या आता है, कोमा आता है, और यहाँ पर देखो कोमा कह रहा है कि आगे अंक आने की संभावना है। अगर मैं यहाँ पे कोमा लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि आगे अंक आने की संभावना, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि मैं इस प्रकार लिखूं, जैसे मान लीजिए मैंने ये लिख दिया हाइफन लिख दिया, ठीक है, तो हाइफन लिखा तो मतलब आगे क्या आने की संभावना, अंक आने की संभावना, ठीक है, क्या आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पे पहले शब्द आ गया तो अंक आने की संभावना, ठीक है, और यहाँ पर कोमा लगा तो भी अंक आने की संभावना है। उल्टा भी हो सकता है इस प्रकार, देखो इधर ये इधर ही आ गया तो इधर क्या आने की संभावना रहेगी, इधर बात करेंगे तो यहाँ पे शब्द आने की संभावना रहेगी। तो ये इस प्रकार पढ़ेंगे तो आप बोलेंगे नहीं। तो पेंट हो गया और हाइफन हो गया, 1 हो गया, कितने पे है, 2 4 पे है, 5 पे, तो यहाँ पे आएगा 4, तो यहाँ पर आपका 4 रहेगा। उसके बाद में अब देखो आगे क्या आएगा, शब्द आएगा तो फिर हाइफन आएगा, कितने हैं, तो मैंने बोला था इसका जो लास्ट नियम था एल्काइन का आईयूपीसी में बात करें तो ताकि अगर एक से अधिक आपको ट्रिपल बंद दिखाई देते हैं, अगर 2 होते हैं तो डाई का उपयोग करते हैं, 3 होते हैं तो ट्राई का उपयोग करते हैं, 4 होते हैं तो हम ब्यूटा उसका टेट्रा का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा आपका अगर 2 है तो यहाँ पे आएगा डाई, क्या आएगा आपका डाई आएगा, यहाँ पर आएगा आपका डाई, बोलो कोई दिक्कत। अब क्या आएगा बताओ, अब यहाँ पर आएगा आपका आयन, बोलो कोई समस्या नाम में। इस प्रकार इसकी आप इस आईयूपीसी नाम की संरचना बना सकते हैं, इसकी बनाए वो संरचना जो आपके सामने किसी की संरचना बनाते हैं, इसकी संरचना किस प्रकार बनेगी, अब क्वेश्चन आ सकता है कि आईयूपीसी नेम से क्या इसकी संरचना स्ट्रक्चर बनाइए। तो आईयूपीसी नेम से संरचना बनाते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था कि पूंछ पकड़नी है, पूंछ कौन सी पकड़नी है, कार्बन वाली पूंछ पकड़नी है। कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये 5, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद अंकन अपनी हिसाब से कर लो, 1 2 3 4 और ये 5 कर लिया।
अब क्या करना है, 1 और 4 पे क्या करना है, तो 1 पे करना है आपको, यह आ जाएगा इसमें, और 4 पे करना है तो यहाँ पर आएगा 4 पे जाएगा आपका ट्रिपल बंद आ गया। बोलो डाई आइन, कोई समस्या नहीं? समस्या है। उसके बाद में कि देखिए 3 पे क्या करना है आपको, प्रोपिल जोड़ना है, तो 3 पे रहेगा आपका प्रोपिल जोड़ना है, तो हम जानते हैं CH2 और आपका CH3 ये प्रोपिल। चलो प्रतिस्थापन का काम कंप्लीट। अब जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम है उतनी ही क्या चिपका दो, हाइड्रोजन चिपका दो। तो यहाँ पर आएगा, देखो इसमें कितनी हो रही है, इसकी 3 है तो यहाँ पर H चिपकेगा, इसकी 1 2 3 ये 4, इसकी देखो 1 2 3 ये 4 हो जाएगी इसकी, और इसके लिए कितनी हो रही है यहाँ पे इसकी कंप्लीट, और इसका जाएगा आपका H। अब कहेंगे कि सर इस नीचे वाली श्रृंखला में तो ये नीचे था और ऊपर था, उससे नीचे आ गया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हम जब स्पेशली रूप से या डीपली अध्ययन करते हैं तो उस समय आपको कि इसका ध्यान रखा जाता है, वो जब इसकी ज्यामिति का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उस समय दिक्कत होती है, इसमें आईपीसी नाम की कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। इधर था तो वो भी 30 स्थिति पे आ रहा था, इसमें क्या हुआ है, इसमें कहने का इसको थोड़ा बहुत ऐसे घुमा दिया, अगर इसको ऐसे घुमाए तो ऊपर चला जाएगा, इसकी उल्टी हो जाएगी, प्रश्नता बन जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं है, और वो समस्या आ रही है इसमें। और देखो उदाहरण 30 दो उदाहरण हो लेते हैं, ठीक है। चलो एक उदाहरण जैसे, हाँ जी, ये तो इसका केवल, अब देखो समस्या हो रही कि अगर मान लीजिए किसी श्रृंखला में डबल बंद और ट्रिपल बंद दोनों साथ साथ आ रहे हैं, कि डबल बंद भी है उसमें और आपका ट्रिपल बंद भी है, तो अब समस्या ये कि पहले किसको अंकन की प्राथमिकता दें या पहले नाम लिखे, तो किसका नाम लिखें। तो इस प्रकार का कुछ उदाहरण देते हैं। देखो इसमें कार्बन 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 और आपका ये कार्बन, ठीक है, यहाँ पर आपका डबल बंद है और यहाँ पर आपका ट्रिपल बंद है, ठीक है। ये एल्काइन भी हो है और एल्कीन दोनों का आ रहा है, ठीक है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा, इसमें जिसमें चिपका दिया आपका ये रहेगा, उसके बाद में यहाँ पर आपका H2 रहेगा, यहाँ पर आपका H और यहाँ पर आपका H2, यहाँ पर रहेगा आपका H। इसका एक नाम चिपकाओ आप, अगर आता है तो तुरंत आप नाम चिपकाइए। तो सबसे पहले हमें अंकन करना है, क्या करना है आपको, अंकन करना है। तो अंकन करेंगे तो साहब आपके सामने समस्या खड़ी हो गई कि अंकन में प्राथमिकता ट्रिपल को दें या डबल को दें। इधर से देते, इधर से करते हैं तो इसको 4 अंक मिलते हैं, और इधर से करते हैं तो इसको 4 अंक मिलते हैं। तो कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, इसको 3 डंडे दिखाई देंगे तो उनको प्राथमिकता देंगे आपको। परंतु देश के नौजवानों आप याद रखना कि हमेशा अगर डबल बंद और ट्रिपल बंद को अगर दोनों तरफ से देखेंगे, इससे 1 मिल रहा है, इधर इसको 1 मिल रहा है, तो आपको ध्यान रखना है डबल बंद को प्राथमिकता दी जाएगी, डबल बंद को प्राथमिकता दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। इस बात को आपको नोट करना, कहीं पर आप चिपका लो, इसको नोट कर लो। अगर इधर भी देखो आपका, इधर भी 1 नंबर पे ये है, इधर से 1 नंबर पे ये आ रहा है, तो उसे अंकन किधर से होगा कि डबल बंद को कम से कम अंक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। लो जी सर, अंकन तो हो गया। अब इसका जब आयुष नाम लिखेंगे, प्रतिस्थापित है नहीं, तो कितने हैं, तो 5 है, तो 5 के लिखेंगे, पेंट लिख दिया, क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया। अब फिर समस्या भी खड़ी हो जाएगी, पहले सर हम इस इन को लिखे आइन को लिखे, तो दोनों बातों में क्या करना है कि पहले आपको जब नाम लिखिए, नाम लिखते समय तो बस सीधी सी बात है कि इसको प्राथमिकता देंगे, ठीक है। वो तो आगे नहीं चेंज होगा, अगले उदाहरण बता दूंगा आपको। ध्यान रखना है कि इधर से भी अगर डबल बंद आता है, इधर से आपका ट्रिपल बंद है, तो प्राथमिकता हमें डबल बंद को देनी है, ठीक है, अंकन में। और जब आयुष नीचे नाम लिखते हैं तो उस समय क्या करना पड़ेगा आपको, उस समय भी आपको डबल बंद को, क्योंकि देखिए आप कि आपको अगर याद है कि डबल बंद का जो अनुलग्न क्या होता है,
डबल बंद का अनुलग्न आता है आपका ई एन ई आता है, ठीक है। और इस ट्रिपल बंद का अनुलग्न क्या आएगा, इसका हो जाएगा आपका वाई एन ई होता है, ठीक है। तो बताओ पहले ई ना आता है, पहले ई आता है वाई आता है, तो पहले ई आएगा, तो यहाँ पर नाम में पहले ई आएगा इसके, तो कितने पे है, तो आपका 1, उसके बाद में आपका इन 1 पे क्या हो जाएगा आपका इन, कोई दिक्कत इसमें। इसी प्रकार देखिए आप आगे क्या आएगा, उसके बाद में कितने पे हैं 4, और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आइन 11, कोई दिक्कत इसमें, कोई समस्या इस प्रकार के, अगर समस्या तो बोलिए हम, और आप इस प्रकार उदाहरण कर सकते हैं, ठीक है। और जो आगे वाला उदाहरण है वो आगे वाली कक्षा में देखेंगे, ठीक है।